तो वर्कशीट 6 चल रहा है ना। 6 का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक हॉर्स है ना, वो किसी पोल से, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक है ना। यहाँ पोल है, यहाँ से 21 मीटर के, है ना, 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से यानी कि रस्सी से बंधा हुआ है हॉर्स। यहाँ क्या है आपका, हॉर्स है ना। तो ये 21 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ये है पोल, ठीक है, ये आपका पोल है। अब लिखा है फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि उस एरिया को बताना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये जब घोड़ा घास चरना शुरू करेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इस तरह से करते करते घोड़ा जो है पूरा इतना घास चर सकता है, इस एरिया का घास चर सकता है। तो इतना जो दूर का घास वो चर लेगा, क्योंकि यहाँ तक बंधा हुआ है, तो इससे बाहर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो घूम घूम के रस्सी है, कभी रस्सी इधर आ जाएगा, कभी रस्सी इधर आ जाएगा, ऐसे घूम घूम के वो इतना दूर तक का घास चर लेगा, यानी कि ये पूरा इतना इलाका जो है वो घास चरेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इलाका क्या है, ये जो है एक सर्कल बना है, सर्कल क्रिएट हो रहा है, और ये उसके सर्कल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो है आपका आर यहाँ से 21 आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, 26 मीटर का आपका दिखाई दे रहा है। अब हमको पता करना है एरिया, है ना। कौन सा एरिया, एरिया पता करना है, कौन सा एरिया, एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, जहाँ तक वो घास चर सकता है। तो वो क्या क्रिएट हो रहा है, आपका सर्कल का एरिया क्रिएट हो रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, जो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका 21 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे आप। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 22 इंटू 3 इंटू 21 आपका ये बच आया। अब इसका आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हाँ फिर इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66। अब 66 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 6 8 3 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना मीटर स्क्वायर का एरिया जो है घोड़ा घास चर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या कह रहा है, तो 12 में क्या बोल रहा है, 2 concentric circle have radius of 14 centimeter and 7 centimeter respectively। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक जो सर्कल ये बना है और इसका ये सेंटर है, इसी सेंटर से एक और सर्कल बन गया है, ठीक है। इसी सेंटर से क्या बन गया है, एक और सर्कल बन गया है, इसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसका रेडियस 14 और 7 बोला है, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, 14, और ये जो छोटा वाला हो गया इसका क्या हो जाएगा, रेडियस 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का जो एरिया है, यानी कि इस वाले एरिया का बात कर रहा है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, इस पूरे बड़े वाले जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल जो है इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्पेस
बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, OUTER आउटर सर्कल एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्रिएट होगा कि एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए आपको आउटर यानी कि बाहर वाले का एरिया में से इनर यानी कि अंदर वाले के सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। अब जब ये लिख दिए तो इसका फार्मूला भी लिख लीजिए। तो फार्मूला तो दोनों का सेम होगा, माइनस पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों के पास से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए ध्यान से, पाई दोनों के पास एक जैसा है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका कितना है 14 है बड़े वाले का, और छोटे वाले का कितना है, मतलब इनर वाले का कितना है 7 है। 22/7 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176। बताइए जल्दी, 14 में 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, और 4 और 1 तो 6, 196 और 7 7 जा 49, इसका 49 आ जाएगा। तो 22/7 इंटू माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7, और ये रहा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ 1। ठीक है, 147। तो 147, अब इससे इसको कट कर लेंगे आप नीचे ऊपर, तो 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो आपका क्या बच आया यहाँ पास 22 इंटू 21। अब इसका अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। तो 22 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इंटू 22, तो 2 4 2 4 यानी कि 2 6 और 4। तो इस तरह से जो है आपका एरिया निकल के आया। मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे एरिया में। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। यानी कि यहाँ पास आपके पास 4 है ना, स्मॉल सर्कल है, 2 3 4, ये स्मॉल सर्कल है, और ये किसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, एक बड़ा सा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो कहने का मतलब A2Q, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि इन चारों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम A2Q में क्या लिखेंगे कि 4 इंटू स्मॉल सर्कल है ना, इक्वल टू बिग, है ना, बिगर सर्कल। तो ये जो 4 स्मॉल सर्कल है और ये जो बड़ा वाला सर्कल है,
इन दोनों का सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो 4 वाले का 4 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, और चूंकि ये बड़ा है इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे 2 पाई, ये बड़ा वाला आर लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आप देखोगे तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड में पाई है तो पाई को आप कट कर देंगे, और 2 है तो 2 को आप मतलब कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो 4r इक्वल टू बिग आर हो रहा है, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल का आर कितना निकल के आ रहा है, 4r निकल के आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब इसका और इसमें से एक स्मॉल सर्कल का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो, तो रेशियो जब पूछ रहा है तो हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए रेशियो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो बिगर सर्कल है ना, एरिया ऑफ बिगर सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर, है ना, या स्मॉल सर्कल। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर रेशियो, इसका भी तो वही होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये बिगर है तो इसको हम बड़ा आर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, अच्छा रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन में आ जाएगा, आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे हो जाता है। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर, अब पाई पाई कट हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है 4r। ठीक है, स्क्वायर नीचे में आर स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4r स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, और नीचे में r का स्क्वायर है ही। अब इसको वापस से आप क्या लिख लीजिए, ये आर स्क्वायर आप कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 16/1 है तो 16 रेशियो आप 1 इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपका रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका 14 नंबर में, क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया जो है वो इक्वल है किसके एरिया के, एक रेक्टेंगल के एरिया के, और रेक्टेंगल का लेंथ कितना है ये है, और ब्रेथ कितना है 88 मीटर है। यहाँ देखिए लेंथ 112 और ब्रेथ 88 दिया हुआ है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमको r चाहिए, और r के लिए सिर्फ ये इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ है आपका, ये ब्रेथ है, फट से आप वैल्यू रख लीजिए, इधर पाई इसको रहने देते हैं, और आर तो हमको पता नहीं है ना, और लेंथ हमको पता है और ब्रेथ हमको पता है। अब ये जो है ना पाई है इसको इधर ट्रांसफ़र आप करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 112 इंटू 88, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी यहाँ आर रहेगा, है ना, ये आर रहेगा, है ना, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू
112 मल्टीप्लाई बाई 88। अब इसका वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे तो 22 अब दिख रहा है 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर इजकल टू 112 इंटू 4 इंटू 7। अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ स्क्वायर है, तो इस तरफ भी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर हम कर सकें। तो 112 का यदि हम फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो या इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर को इस तरफ लेके आप आइए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। और अंडर रूट से कोई भी चीज़ तभी बाहर आता है जब वो पेयर में होता है। तो इसका आगे क्या है सोल्यूशन, 112 का आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 112 का फैक्टराइज करिए, तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7, यानी कि 4 2 लिखेंगे। और ये 4 है, इसका भी फैक्टराइज कर देंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और ये 7 इधर खसका दिए, और एक पहले से 7 एक था उसको यहाँ पास हम लिख लिए। ठीक है, इस तरह से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेयर जो बन गया उसको हम बाहर निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अंडर रूट के अंदर से नंबर तभी बाहर आएगा जब पेयर में होगा। तो फैक्टराइज पहले कर लिए हम, उसके बाद पेयर बना दिए, अब जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर हम निकाल देंगे। तो इस तरह से r इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब जैसे ही आपको r मिल गया, आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है 2 पाई r होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r आपका 56 है ना। तो 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 8 जा 56। अब बचा क्या, 2 इंटू 22 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में 2 का करेंगे तो 44, और 44 में जब 8 का कर देंगे तो आप करके देखिए, 44 में 8 का जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा वर्कशीट 6 है, वर्कशीट हमारा 6 ख़त्म होता है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 352। ये क्या था, मीटर में था क्या, मीटर में था। तो आपका मीटर में ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, एरिया नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब।